स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी 9th क्लास की न्यू साइंस बुक यानी कि एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एनसीईआरटी ने किस तरह से इस बुक को पहले से बेटर बनाया है। इस वीडियो में हम इस बुक का एक डीप एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या न्यू फीचर्स आप लोगों के लिए इस बुक में ऐड किए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो चैप्टर है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये एक तरीके का इंट्रो चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बेसिक बेसिक बातें बता रखी है। फिर दूसरा चैप्टर आता है सेल, ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है। ये पिछली बुक में भी सेम नेम से ही था। फिर आता है टिश्यू। टिश्यू में दो चार चीज़ें ऐड की हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अगला चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर का पहले नाम था ओनली मोशन, अब बस नाम बदल गया है और थोड़ा बहुत टॉपिक के ऑर्डर बदल गए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इसका नाम चेंज कर दिया है और एक और चीज इसमें ऐड कर दी है, एक टॉपिक सेपरेशन, जो कि पहले भी किसी टाइम पे इस बुक में एडेड था, अब दोबारा ऐड कर दिया है। अगला चैप्टर है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। इस चैप्टर का नाम था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, एक दो चीजें ऊपर नीचे कर दी है, ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। ये चैप्टर देखिए वर्क एंड एनर्जी, इसका नाम था पहले प्रीवियस बुक में, अब इसका नाम है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। ये एक न्यू टॉपिक है जो इस बार आपको पढ़ने को मिलेगा। जर्नी इनसाइड द एटम, इस टॉपिक का नाम, इस चैप्टर का नाम था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसका नाम चेंज कर दिया है जर्नी इनसाइड द एटम। 9th चैप्टर है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, जिसका पहले नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस हायर स्टडीज के कुछ टॉपिक्स उठाकर इस चैप्टर में एडिशन उनका कर दिया है। अगला चैप्टर है साउंड, जो कि प्रीवियस बुक जैसा ही है, बस इसमें कुछ टॉपिक्स जो पहले डिलीट कर दिए गए थे वो वापस ऐड हो चुके हैं। फिर आता है एक मेजर चेंज, बायोलॉजी में मेजर चेंज ये आया है कि ये दोनों चैप्टर्स जो कि पहले नहीं थे अब इंक्लूडेड है। डाइवर्सिटी नाम का चैप्टर किसी टाइम पे 9th में हुआ करता था, जब मैं पढ़ता था तब 9th में चैप्टर हुआ करता था, फिर हटा दिया, अब वापस से इंक्लूड कर दिया है। रिप्रोडक्शन चैप्टर ये 10th क्लास का चैप्टर था, अब आपको 9th क्लास में पढ़ना पड़ेगा। आप अगर किसी दोस्त की बुक देखेंगे 10th क्लास की, तो अभी भी उनकी बुक में रिप्रोडक्शन है, वही सेम चैप्टर आपकी अब 9th की बुक में है। जब आप 10th में जाएंगे तो ये चैप्टर हट के कोई और चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। ये मेजर चेंज है जो बायोलॉजी में हुआ है, दो चैप्टर ऐड हुए हैं। लास्ट चैप्टर है अर्थ एज अ सिस्टम। ये चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिक्स है, देखेंगे इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब बात करते हैं चैप्टर ओवरव्यू के बारे में। चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, जो कि आपको सेकेंडरी साइंस से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये बताता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग पर बेस्ड है। जो आपकी साइंस है वो आपकी डेली लाइफ, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से हमेशा इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर एक्यूरेसी और कंपैरिजन के बारे में बात की जाएगी और क्यूरोसिटी, क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे टॉपिक्स को भी टच किया जाएगा। सेकंड जो चैप्टर है वो है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यहाँ पर सेल की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में बताया जाएगा, साथ ही में ये बताया जाएगा कि सेल के अंदर के पार्ट्स को क्या कहते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी अपैरेटस एटसेट्रा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल के बारे में आपको जाननी है और ये भी जानना है कि मिटोसिस क्या होता है, मायोसिस क्या होता है। ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो सेल में होते हैं। इस चैप्टर में आप यही सब सीखेंगे। चैप्टर नंबर 3, टिश्यू इन एक्शन। टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, प्लांट टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, कैसे उसके टाइप देखे जाते हैं और किस तरह से टिश्यूज़ आपस में कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी की फंक्शनिंग चलाते हैं, कौन सा टिश्यू बॉडी किस पार्ट में लोकेटेड होता है। ये सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने को मिलेगी। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मोशन के बारे में जानेंगे। चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड मोशन, और अलग अलग टाइप, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, पीरियोडिक, ये सारे मोशन के टाइप है जिनके बारे में हम सीखने वाले हैं। अलग अलग टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने को मिलेंगी। चैप्टर नंबर 5 जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, जिसमें हम मिक्सचर्स के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और ये जानेंगे कि किस तरह से इन मिक्सचर्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि मेथड्स हमें गिवन है, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी और बहुत सारे मेथड्स जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कैसे ये सेपरेशन हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। अगला जो चैप्टर है, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, ये एक फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें हम पहले तो फोर्स के बारे में जानेंगे, फोर्स के अलग अलग टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और किस तरह से फोर्स मोशन को अफेक्ट करता है ये भी हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। हम इस चैप्टर में ऑब्वियसली वर्क के बारे में जानेंगे, एनर्जी के बारे में जानेंगे, एंड जानेंगे दैट हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानना है, प्लस सिंपल मशीन्स के बारे में जानना है। वो मशीन्स क्या क्या हैं, लिवर है, पुली है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये कैसे काम करती है और कैसे इनके काम को समझा जाए, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने को मिलेगी। फिर आता है जर्नी इनसाइड द एटम। इस चैप्टर का नाम किसी जमाने में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ करता था। ठीक है, इस चैप्टर में क्या जानेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, किन किन साइंटिस्ट ने इस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे कि थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, इन सभी ने एटम के स्ट्रक्चर को अपने अपने ज़माने में दुनिया के सामने रखा था, इनके बारे में जानेंगे। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्डिंग के बारे में एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। अगला चैप्टर है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, जिसका नाम किसी ज़माने में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हुआ करता था। अब इस एटम एंड मॉलिक्यूल में ऑब्वियस सी बात है, हम एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज अ कंपाउंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि हमारी केमिस्ट्री में दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो आप 9th क्लास में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जैसे कि वैलेंसी और एटॉमिक मास, इन सभी टॉपिक के बारे में भी नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेगी। फिर बारी आती है साउंड की, साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। नाम से ही समझ में आ गया होगा, साउंड के बारे में बात करेंगे कि साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, चेंजेस क्या आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या होता है, ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे। फिर कुछ की पैरामीटर्स होते हैं जिनसे साउंड को समझा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे, जिसके ऊपर कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, सोनार, मेडिकल इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड जिसे हम बोलते हैं, ये सारी एप्लीकेशन ऑफ साउंड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर यानी कि बायोलॉजी में दो मेजर एडिशंस, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी। रिप्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान कैसे जन्म देते हैं, बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है, लेकिन सांप जो होता है, सांप अंडे देता है, ठीक है, और चिड़िया अंडे देती है। तो है तो दोनों एनिमल्स ही एक तरीके से, लेकिन दोनों के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग अलग क्यों है, इस राज से पर्दा उठेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हम एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, हम प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे, और ये चैप्टर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उससे जुड़ी हुई हेल्थ के बारे में भी काफ़ी डीप नॉलेज और काफ़ी करेक्ट नॉलेज दी गई है। तो आप लोगों के लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से, बहुत नॉलेज के साथ पढ़िएगा, आपको जीवन भर का ज्ञान एक ही चैप्टर में मिल जाएगा। अगला चैप्टर है डाइवर्सिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के बारे में, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा मिक्सचर है। इन टॉपिक्स में आप ये जानेंगे कि अर्थ एज अ सिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है, अर्थ में कहाँ बायोलॉजी लग रही है,
कहाँ केमिस्ट्री लग रही है, कहाँ फिजिक्स लग रही है, लेकिन मेजर पार्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही, फिजिक्स का बहुत कम पार्ट है। तो ये था हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कुछ चेंजेस के बारे में। इन शॉर्ट बोलूं तो अब इस बुक के फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला फीचर है थिंक इट ओवर। मैं पहले ही बता दूं, इस बार एनसीईआरटी की अप्रोच बदल गई है। पहले हम क्या करते थे, पढ़ते थे, मेमोराइज करते थे, एग्जाम में लिखते थे, नंबर आ जाते थे। अब एनसीईआरटी चाहती है कि आप हर टॉपिक के बारे में सोचना स्टार्ट करें। तो ये टॉपिक है थिंक इट ओवर, जहां पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर काम किया जाएगा कि आप एटलीस्ट सोच सके, आपकी क्यूरोसिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, कुछ टास्क दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। सोचना ही साइंस है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, सेफ्टी फर्स्ट। जितने भी बुक में प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें आपको ये भी बताया गया है कि आप इनको परफॉर्म करते हुए अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है बाय एनसीईआरटी। इसको देखिए ध्यान से। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक ना कभी देखा हुआ है, शायद ये टॉपिक पहले भी पढ़ा था। तो एनसीईआरटी ने हर टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंसेस भी आपके लिए इस बुक में छोड़े हैं। जो टॉपिक्स आपने पिछली क्लास यानी कि 8 क्लास में पढ़े हैं, उसके सामने आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लिखा हुआ है ग्रेड 8 क्यूरोसिटी चैप्टर 8। चैप्टर भी बता रखा है, आपको ये भी बता रखा है कि ये कौन सी क्लास में आपको शायद देखने को मिलेगा अगर आप वापस देखें पिछली क्लासेस में। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो 9th में बताए गए होते हैं लेकिन डिस्क्राइब नहीं किए होते, एक्सप्लेन नहीं किए होते, क्योंकि वो आप हायर स्टडीज में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में भी एनसीईआरटी मेंशन करके चलती है। कोई ऐसा टॉपिक जो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको बताएगी कि ये टॉपिक अभी यहाँ पर मेंशन किया गया है। अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप हायर स्टडीज में जाएंगे, तब आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको रेफरेंस नहीं मिलता है कि ये टॉपिक कहाँ से आया, कहाँ था। ये सारी बातें एनसीईआरटी ने इस बार सॉल्व कर दी है। पॉज एंड पॉन्डर, ये टॉपिक जो है वो किसी टाइम पे इनटेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता था। इनटेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि बुक के अंदर के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर के क्वेश्चन जो होते हैं उनको पॉज एंड पॉन्डर बोला गया है, जो कि जिसके बारे में ज़्यादा बात क्या ही करें, ये क्वेश्चन ही हैं। अब देखिए थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में क्या है, सम चैलेंजेस, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, और अदर एनरिचिंग कंटेंट आर फीचर्ड इन द बॉक्स लेबल्ड थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। ये आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो बुक के बाहर की है लेकिन आपके जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कुछ टास्क दे दिए हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा सीखने को मिले। इस बुक के बाहर भी बहुत सारी नॉलेज है और थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी उसी नॉलेज को अनलीश करता है आपके दिमाग में, ठीक है। अगला टॉपिक है रेडी टू गो बियॉन्ड। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स यहाँ पर रखे गए हैं, कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट रखे गए हैं, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। और ये भी बताया गया है कि किस तरह से साइंस सोसाइटल डेवलपमेंट में एक की रोल निभाती है। अगला टॉपिक है ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। इसमें क्या है, हाईलाइट्स हाउ साइंस हैज हेल्प्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो आपने बुक में पढ़ा है, क्या ये सच में रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल भी है या सिर्फ एग्जाम में आना है? ये जो कंफ्यूजन है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं ये सच में रियल वर्ल्ड में काम करता है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ की क्वालिटी को सुधारती हैं। अब देखिए इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। यहाँ पर इंडियंस ने जो हमारी साइंस की फील्ड में जो भी कंट्रीब्यूशंस किए हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और इंडियन डिस्कवरीज को भी हमारी एनसीईआरटी ने इस बार कंसिडर किया है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है थिंक एज अ साइंटिस्ट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि भैया साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचा जाता है। आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी जाएगी और आपको अपनी साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक जाना है, उसके कंक्लूजन तक जाना है। अब है मीट अ साइंटिस्ट, जो कि पुरानी बुक में भी था। जो भी साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवरीज की है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड की है,
उनका नाम और उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। इस बार इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। चीयर्स टू एनसीईआरटी। बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जिनका नाम आज तक हम नहीं जानते थे, लेकिन उनका हमारे साइंस की फील्ड में बहुत मेन कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके नाम को सामने लाया गया है और उनके बारे में बच्चों को बताने की कोशिश की गई है। ये सेक्शन बहुत बढ़िया है। व्हाट इफ, इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दी गई है, कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए गए हैं कि भाई आपने ये तो पढ़ लिया, क्या होगा कि ऐसा हो जाए। यहां पर आपका दिमाग दौड़ेगा। जब तक दिमाग नहीं दौड़ेगा तब तक आप साइंस के स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आगे देखिए, क्वेस्ट कंटिन्यूज। हुआ कुछ ऐसा है कि जैसे आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया है और आपको ये बता दिया है कि ये जो टॉपिक है एक बहुत बड़ी साइंटिफिक फील्ड का एक छोटा सा पार्ट है। अभी आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है एट अ ग्लांस, जो कि एक समरी है जो हर चैप्टर के बाद आपको देखने को मिलेगी। रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन, असल में बोलूं तो ये एक्सरसाइज है। तो ये रहा हमारी 9th क्लास की एक्सप्लोरेशन बुक का फुल रिव्यू। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक है, कौन सा चैप्टर किस बारे में बताता है, और सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको इस चैनल में ही मिल जाएंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड फील दैट टॉपिक।